हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर सुकियान ने टॉप 10 वॉरियर्स को अपने साथ स्काई बर्निंग टावर में बुला लिया था, जहां वो सब डेसिपल को ओरिजिन ऑफ फॉलन हार्ट फ्लेम एब्जॉर्ब करने के लिए देता है। इसकी मदद से ये लोग दो वॉन्ग लेवल में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम अचानक से बहुत ज्यादा खामोश हो गई थी, जो बात मास्टर सुकियान को काफी ज्यादा अजीब लगती है। इसलिए वो उसे खुद चेक करने के लिए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ उसे मालूम होता है कि बर्निंग स्नेक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सील को भी तोड़ देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़्यावियन और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर उन्हें काफी सारा फ्लेम दिखाई देती है, जिसके साथ साथ बर्निंग स्नेक भी नीचे से निकलकर बाहर आ गया था। यहाँ पर बर्निंग स्नेक को अपने सामने देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे वॉरियर ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। इवन के लिंसाओ तो घबराते हुए सवाल करता है कि आखिर ये क्रीचर है क्या। दूसरी तरफ मास्टर याओचेन भी बर्निंग स्नेक को ऐसी कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्निंग स्नेक खुद को इतना ज्यादा इवॉल्व कर लेगा। अभी ये जिस स्टेज पर मौजूद है वो किसी भी ऑर्डिनरी बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ मास्टर याओचेन अभी ये सब बता ही रहे थे कि तभी अचानक वो बर्निंग स्नेक इन लोगों की तरफ देखते हुए एक जोरदार रोर लगाता है, जिसका डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ज़्यावियन इस पावर को देखकर कहता है कि मानना पड़ेगा कि मेरे सोनिक डोज स्किल से भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ज़्यावियन नोट करता है कि बर्निंग स्नेक अपनी फ्लेम की मदद से वहाँ पर मौजूद जंजीरों को पिघाल रहा था, यानी कि वो जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाएगा। जो देखकर तो ज़्यावियन और भी ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। साथ ही साथ ज़्यावियन की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या हम दोनों मिलकर अकेले ही इसे पकड़ने वाले हैं। जिस पर मास्टर याओचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं अपनी प्राइम स्टेज पर भी होता तब भी शायद हम दोनों इसे रोक पाते, लेकिन अभी के लिए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, फिलहाल एल्डर्स को ये काम संभालने दो। मास्टर याओचेन के ये कहते साथ ही अचानक वहाँ पर कुछ एल्डर्स भी आ गई थी, जो कि ज़्यावियन और उसके दोस्तों को कहते हैं कि जल्द से जल्द स्काई बर्निंग टावर को खाली करो, यहाँ पर रुकना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। ये कहने के बाद वो सब लोग बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी के एल्डर्स बाहर आने के बाद खुद को तैयार कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर एक सील क्रिएट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम बर्निंग स्नेक को देखते हैं, जो कि लगातार अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए स्काई बर्निंग टावर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और यूं ही लगातार कुछ कोशिशों करने के बाद आखिरकार उसने स्काई बर्निंग टावर को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ तबाही फैल जाती है। यहाँ का ये सीन बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था, और वहाँ पर मौजूद हर एक डेसिबल की आंखों में इस बात का खौफ साफ साफ हम देख पा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते कि ये डिमोनिक बीस्ट धीरे धीरे करके हवा में जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे एल्डर सुकियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। लिंजाओ यहाँ पर इस डेडली बर्निंग स्नेक को देखकर कहता है कि आखिर ये क्रीचर है क्या, मैंने इस तरह का डिमोनिक बीस्ट पहले कभी नहीं देखा। जिस पर जिया जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिमोनिक बीस्ट है, मैं इस बात को कंफर्म करती हूँ क्योंकि उसके पास कोई भी डिमोनिक ऑरा नहीं है। बल्कि सच बताऊँ तो मैं खुद भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या। इन लोगों के दरमियान ये बातें तो चल ही रही थी कि तभी अचानक टैंक कहता है कि आखिर ज़्यावियन कहाँ पर गया, वो अभी तो मेरे साथ ही खड़ा था। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ ज़्यावियन को ढूंढना शुरू कर देता है, जिस पर जिया कहती है कि उसे मत ढूंढो, वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये कहते साथ ही वो हवा में इशारा करते हुए कहती है कि वो रहा ज़्यावियन, जो देखकर टैंक कहता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर ने हमें कहा था कि हम जितना ज्यादा हो सके उस बर्निंग स्नेक से दूर रहे, लेकिन ये बेवकूफ उसके पास जा रहा है। ये कहते हुए टैंक अभी ज़्यावियन को लेने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन जिया उसे रोकते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि वो कोई बेवकूफ नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे पहले खुद को बचा लेगा, वो हम में से ज्यादा तेज और पावरफुल है। दूसरी तरफ हवा में तैरता हुआ ज़्यावियन अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि सबसे पहले तो इस फाइट को अवॉइड करो, क्योंकि अभी के लिए तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि तुम इस बर्निंग स्नेक का मुकाबला कर सको। मुझे पूरा यकीन है कि इनर कनान कॉलेज के एल्डर इसे खुद संभाल लेंगे। ये सुनकर ज़्यावियन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बर्निंग स्नेक लगातार वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एल्डर्स भला उसे वहाँ से कैसे जाने दे सकते थे, इसलिए वो लगातार उसे वहीं पर ट्रैप करने पर ध्यान देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर सुकियान वहाँ पर मौजूद बाकी के एल्डर्स को भी पैगाम पहुँचवा देता है कि जितनी जल्दी हो सके स्काई बर्निंग टावर के सामने हाजिर हो जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि सारे के सारे एल्डर बड़ी तेजी से स्काई बर्निंग टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बाहर एक
एकेडमी में मौजूद स्टूडेंट्स भी काफी जरा घबरा गए थे। उन सब लोगों में हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है, वरना ये सारे के सारे एल्डर स्काई बर्निंग टावर के पास जमा ना होते। इसलिए ये लोग किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि सबके सब डेसिपल्स की जान बचाई जा सके। साथ ही जिया और वुहाओ को भी इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो लोग याद करते हैं कि ज़ेवियन भी स्काई बर्निंग टावर में खुद की कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ है। इसलिए उन्हें ज़ेवियन की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, शायद उसे हमारी मदद चाहिए होगी। चलो हम एक बार देख कर आते हैं। ये कहते ही जिया, वुहाओ और लूफी तीनों ही स्काई बर्निंग टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से स्काई बर्निंग टावर पर आ चुका था। और कुछ ही देर में वहाँ पर देखते ही देखते बाकी के एल्डर्स भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें एल्डर सुकियान हुक्म देता है कि चलो हम 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। जो सुनते साथ ही सारे एल्डर्स ने ग्रेट एल्डर के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इस फॉर्मेशन की मदद से ये लोग बर्निंग स्नेक को यहीं पर कैद करने वाले थे, लेकिन वो भला ये सब देखकर कैसे शांत बैठता, इसलिए वो भी झटपटाते हुए सील को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जो देखकर ज़ेवियन को काफी जरा फिक्र हो रही थी। वो मास्टर याओचेन से सवाल करता है कि क्या सच में एल्डर इस बर्निंग स्नेक को कैद कर पाएंगे, जिस पर मास्टर याओचेन कहता है कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि असली फाइट तो अभी शुरू होगी। उनके ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि बर्निंग स्नेक का पहले से भी काफी जरा गुस्से में लगातार आते हुए उस सील पर हमले करते ही जा रहा था, जो देखकर ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहता है कि शांत रहो, हमें कुछ भी करके बस इसे कुछ देर तक यहीं पर कैद करके रखना है, क्योंकि मैंने वाइस प्रेसिडेंट को हुक्म भिजवा दिया है, वो जल्द से जल्द आउटर कनाल से यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। ग्रेट एल्डर की ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे एल्डर्स अपनी पूरी जान लगाते हुए बर्निंग स्नेक के काउंटर अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो रही थी, क्योंकि उस बर्निंग स्नेक को एक जगह पर रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसी मुश्किल को काफी देर तक बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि बर्निंग स्नेक भी अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सील को थोड़ा सा तोड़ देता है, जो देखकर तो ज़ेवियन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हान फेंग पर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ आखिरकार इनर कनान कॉलेज तक पहुंच चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि फलन हार्ड फ्लेम ने खुद को आजाद करवा लिया है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों के लिए अगली टेंशन यही थी कि आखिर हम इनर कनान कॉलेज में इंटर कैसे हो। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर इनर कनान कॉलेज का दरवाजा खोल देता है ताकि वो वहाँ पर डेसिपल्स को बाहर निकाल सके। ये देखकर तो हान फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आज तो ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। तभी अचानक वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट टीम आ जाती है, जो कि इन लोगों से कह रही थी कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर आना मना है। जो सुनकर हान फेंग उन लोगों के साथ अपना मूड खराब नहीं करता, बल्कि उसका एक वॉरियर हान फेंग से कहता है कि अगर आपका ऑर्डर हो तो मैं इन लोगों को देख सकता हूँ। जो सुनकर हान फेंग उसे हाँ में इशारा करता है। ये सुनते साथ ही उसका वॉरियर बहुत ही तेजी के साथ आगे जाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डेसिपल को जान से मार देता है। हमें सिर्फ उन लोगों की चीखें सुनाई देती है, जो कि अगले कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई थी, यानी कि उस वॉरियर ने अकेले ही उन डेसिपल्स को कुछ सेकंड में जान से मार डाला। और ये करने के बाद हान फेंग अपने साथियों को लेकर सीधा इनर कनान कॉलेज में इंटर हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बर्निंग स्नेक ने खुद को आजाद करवा लिया है, लेकिन इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह भी करके उसे दोबारा से कैद कर ले, जो कि फिलहाल के लिए तो काफी जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था, क्योंकि बर्निंग स्नेक उन लोगों के 1000 लेयर ऑफ सील को भी ब्रेक करना शुरू कर देता है। साथ ही दूसरी तरफ हमने देखा कि हान फेंग भी फलन हार्ड फ्लेम को हासिल करने के लिए इनर कनान कॉलेज में इंटर हो चुका है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां बर्निंग स्नेक 1000 लेयर ऑफ सील को लगातार तोड़ता जा रहा था और उस सील में क्रैक्स बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहते हैं कि हिम्मत रखो, हमें कुछ भी करके इस बर्निंग स्नेक को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से आगे निकल गया तो ये पूरे के पूरी इनर कनान कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहने और सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे के सारे एल्डर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि वो 1000 लेयर ऑफ सील को दोबारा से रिवाइव कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बर्निंग स्नेक भी लगातार इन लोगों पर हमले करता जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे करके कमजोर और जख्मी होते जा रहे थे। ज़ेवियन ये देखकर मास्टर याओचेन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एल्डर ज्यादा देर तक उसे रोक पाएंगे, आप क्या कहते हैं, क्या हमें भी बीच में जाकर हिस्सा ले लेना चाहिए? जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मैं ईस्ट की तरफ से कुछ लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मास्टर याओचेन की ये बात सुनकर ज़ेवियन जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि आउटर कनान कॉलेज
कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट और कुछ एल्डर्स थे जो कि ग्रेट एल्डर सुकिन के पैगाम के मुताबिक उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि बर्निंग स्नेक वहाँ मौजूद एक एल्डर पर हमला कर देता है, जिसे तगड़ाकर वो एल्डर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे गिरने से बचा लेते हैं। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर महसूस करता है कि इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स ऑलरेडी थक चुके हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन लोगों के साथ एक्सचेंज कर जाओ ताकि वो लोग खुद को हील कर सके। ये सुनने के बाद आउटर कनान कॉलेज से आने वाले सारे एल्डर्स खुद को इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स को खुद को हील करने का मौका मिल चुका था। दूसरी तरफ आउटर कनान कॉलेज के एल्डर लगातार उस बर्निंग स्नेक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लिज़ा ये देखकर सवाल करता है कि क्या ये एल्डर उस बर्निंग स्नेक को रोक पाएंगे, जिस पर टैंक कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब तक ग्रेट एल्डर सुकिन इन लोगों के साथ मौजूद है ये लोग किसी भी बीस्ट को आसानी के साथ कैद कर सकते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ग्रेट एल्डर ऑलरेडी डोजोंग लेवल पर मौजूद है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन भी इस सिचुएशन को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ अजीब होता है। बर्निंग स्नेक ने काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद आखिरकार हार मान ली थी। वो बहुत ही ज्यादा शांत होकर आराम से जाकर बीच में खड़ा हो जाता है, जो देखकर ज़्यावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इवन कि वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जिस पर ज़्यावियन अपने मास्टर याओचन से सवाल करता है कि आखिर ये बर्निंग स्नेक क्यों हमला नहीं कर रहा, जिस पर मास्टर याओचन उसे बताते हैं कि बर्निंग स्नेक को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो इस सील को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए बेहतर नहीं कि वो अपनी एनर्जी लगातार जाया करता रहे, बल्कि वो आराम से बैठकर अपनी एनर्जी को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ बाकी एल्डर्स लगातार इस सील को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सील काफी ज्यादा एनर्जी गेन करती है। आउटर कनान कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, उसने तो हमला करना बंद कर दिया। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम उसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि इस सील को बनाने में हमारी काफी ज्यादा डो की एनर्जी जाया हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त ज्यादा देर तक इस सील को यूं ही बनाकर रख पाएंगे। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन साथ ही साथ वो बर्निंग स्नेक की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है वो काफी ज्यादा थक चुका है, अभी के लिए शायद वो हम पर कोई बड़ा अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने सेकंड सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दे, ताकि जितना जल्दी हो सके हम इसे कैप्चर कर ले। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा। वाइस प्रेसिडेंट भी ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर उनके साथ एग्री कर गए थे, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि इनर कनान कॉलेज के सारे एल्डर्स कंबाइन करके सेकंड सील फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दे, जबकि मेरे आउटर कनान कॉलेज के एल्डर्स इसी सील को बनाकर रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। ग्रेट एल्डर एंड वाइस प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री हो चुके थे, जिसके बाद ग्रेट एल्डर अपने एल्डर्स को हुक्म देता है कि सारे के सारे एल्डर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो, क्योंकि हम जल्द ही सेकंड सील ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं। जो सुनकर इनर कनान कॉलेज के सारे एल्डर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी और वो सारे के सारे एल्डर्स अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए सेकंड सील ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात उस बर्निंग स्नेक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो समझ गया था कि ये मेरे लिए खतरनाक है, इसलिए वो इस बार 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, पर वो अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाते हुए हार नहीं मान रहे थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक उसे यूं ही रोक पाएंगे। ये सुनकर ग्रेट एल्डर जवाब देते हैं कि हाँ हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, क्योंकि नीचे बर्निंग स्नेक लगातार कोशिश करते हुए फर्स्ट लेयर ऑफ सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऊपर की तरफ ग्रेट एल्डर अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रेट सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि धीरे धीरे करके बड़े से बॉल के आकार का बनता जा रहा था। कुछ ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि बर्निंग स्नेक ने 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। उसमें बुरी तरीके से क्रैक्स आ चुके थे, यानी कि वो सील अब बस मुश्किल से एक और हमले को झेल पाएगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऊपर ग्रेट एल्डर ने भी अपने फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ नीचे बर्निंग स्नेक अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उस सील को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर ग्रेट एल्डर भी अपनी सेकंड लेयर सील फॉर्मेशन को उठाकर उस बर्निंग स्नेक पर दे मारते हैं, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। वो उस बर्निंग स्नेक को लेकर सीधा स्काई बर्निंग टावर पर जाकर टकरा जाता है और इसी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जो कि दूर दूर से सब लोग महसूस कर पा रहे थे। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने आखिरकार बर्निंग स्नेक को दोबारा से स्काई बर्निंग टावर में कैद कर लिया है, जो करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद हर एक एल्डर अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगाकर स्काई बर्निंग टावर के आसपास एक और सील क्रिएट कर देता है।
जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ शांति हो चुकी थी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डेसिपल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ग्रेट एल्डर ने कर दिखाया। जिया भी कहती है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि इस बुढ़ाऊ में अभी भी काफी ज्यादा हिम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो फिक्रमंद हो रहा था कि अब मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को कैसे हासिल करूंगा। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, फॉलन हार्ट फ्लेम को ये लोग इतनी आसानी के साथ दोबारा कैद नहीं कर सकते। पर अभी के लिए मैं उसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि सीधा यहीं पर आ रही है। ग्रेट एल्डर सुकिन भी उस खतरे को महसूस कर लेता है, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर आना मना है? तभी पीछे बादलों से हान फेंग और उसके साथी निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मुझे मालूम था कि यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम है। मैं ये बात देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि एल्डर सुकिन तुम अभी भी इतने सारा पावरफुल हो कि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को काबू कर पाओ। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए हान फेंग सीधा अपने साथियों के साथ आकर ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा हो गया था, जहाँ ग्रेट एल्डर हान फेंग को देखकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे। उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन इससे भी बड़ा दचका तो यहाँ पर मास्टर याओचेन को लगता है, जो कि ज़ावियन ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए ज़ावियन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आखिर वो आदमी कौन है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।